Good morning, all. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. 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 Okay. तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने है ना देखो मतलब कर्ड ऑपरेशन ही किया था, मतलब दो तरीके से किया। ओके, दो तरीके से किया है। ओके, एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट लेके और एक हाइबर ने मतलब कॉन्फ़िग मतलब एक्सएमएल बेस एंड दूसरा जावा बेस। ओके, ये दो काम हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया देखो, ये है। ओके, ये है। दो मिनट का टाइम लेता हूँ। कौन है टीम लीड? टीम 01। हेलो हेलो। हाँ, कौन हाँ है? सर, सर मैं पुष्पिता हूँ। पुष्पिता, ये क्षितिजा का नाम हटा देना है, वो नए बैच में हाँ जा चुकी है। ओके ओके, सर। ओके बाकी सर। सारे प्रेजेंट रहते। हाँ सर। ओके, रेणुका और सोनाली दोनों मतलब थोड़ा बोले हैं कि हम लोग का एग्जाम चल रहा है, तो हम लोग सर को बोले। कौन कौन? रेणुका और सोनाली। और सोनाली, फिर उनका ऑप्शन डाल देना, नहीं ये किया है तो। हाँ सर। बोल दिया तो प्रेजेंट नहीं डालने का, ऑप्शन नहीं डालने का, सिर्फ रीजन दे रहे हो। ओके ओके सर। ओके, क्षितिजा को हटा दो। बाद में कौन है टीम 02? सर रोहिणी। रोहिणी का स्टेटस है सर सर, सर्वे बाद में प्रेजेंट। दाखल नहीं देता। ओके सर। ओके, म्यूट पे जाओ। ओके, म्यूट पे जाओ, म्यूट पे जाओ। कौन है? टीम 03 यस सर। क्या स्टेटस है? प्रेजेंट रहते सर, बाकी जो जिनको टाइम नहीं मिलता वो पिक शेयर करते सर। अपडेट नहीं किया सर लास्ट 3 डेज। आई थिंक आपने अपडेट नहीं किया हुआ है शीट, हाँ डेली अपडेट करना है। यस सर। योगेश देवासी को निकाल दिया है ना हमने, क्या सर? हाँ देवासी को निकाल दिया। उनको उसको निकाल दो फिर यहाँ से। ठीक है सर, निकाल लूंगा। और कोई एब्सेंट रहता है कोई असिस्टेंट? नहीं सर, अभी कोई नहीं। ओके, म्यूट पे जाओ। बाकी कौन है? टीम 04 हा सर, राहुल मोहाले आणि सागर सोनवणे ते absentच असतात बघा. बरं, हां ते दोन सोडून बाकी राहता मग रेग्युलर. हे कन्सिस्टंट ऑप्शन आहेत का दोघं, राहुल आणि हे? हो ओके, व्हेरी गुड. अपडेट नाही वाटतं शीट, अपडेट करून घे. ये शीट किसने बनाई है? 17 टीम 05 ऑल प्रेजेंट राहतात सर. ऑल प्रेझेंट रहते. हम्म. व्हेरी गुड.
देखो गर्ल्स अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है गर्ल्स। देखो पूरे के पूरे प्रेजेंट। वेरी गुड। टीम 06, ये विवेक आदित्य तो निकाल देना, उसने बैच चेंज यस किया। सर। हाँ सर, उसको रिमूव किया मैंने। ओके। अपडेटेड नहीं है शीट? नहीं अपडेट है सर, उसका डेट चेंज करने का रहा। अच्छा, डेट चेंज कर लेने की। ओके। बाकी कोई प्रेजेंट नहीं रहता, हाँ एब्सेंट नहीं रहता? यस सर, प्रेजेंट है। हाँ, वो शिवशंकर लाने प्रीवियस लेक्चर बाकी थे उसके, दुर्गा सर के, इसलिए अनकम्प्लीट डाला। मतलब ओके पीछे पीछे वाले कर रहा है वो। ओके। टीम 08, यस सर। ये एब्सेंट ही है क्या कंसिस्टेंट? हाँ सर, वो तीनों कंसिस्टेंट एब्सेंट है, और ये लोहित भी अभी कंसिस्टेंट है एब्सेंट। सर मैं कल ही डिस्चार्ज हुआ हूँ। सर मैं नंदलाल पवार। हाँ नंदलाल। मैं कल ही डिस्चार्ज हुआ हूँ। ओके। आरुष जादव, लोहित खैरनार, कॉल करना है मेरे को। आरुष जादव, रोहित खैरनार, रविकांत दोडके और जितेंद्र उशीर। ग्रुप पे डालो, तुम्हारी टीम में मेरे को कॉल करना है इसे, टीम लीड। डाला सर, पिछली बार भी डाला था सर। ओके, आप भी डालो, तुम्हारी टीम का बहुत दिख रहा है इशू। शुभम, यस क्या सर। स्टेटस है? सर दर्शन पाटिल और मुकुंद चौधरी सर अभी तक कंसिस्टेंट एब्सेंट थे, शायद लास्ट 8 और 10 डेज से। ओके, ग्रुप पे डालो ये दोनों को मेरे को कॉल करने के लिए, दर्शन पाटिल और यस सर। मुकुंद चौधरी। ओके चलेगा, वर्किंग वालों को शाम को देखता हूँ। ओके तो देखो, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कर लिया एक कर्ड ऑपरेशन करने के लिए दिया था, किसका हुआ है क्या? वो जिसने कंप्लीट किया है वो हाथ ऊपर करो। और प्रोजेक्ट भी वेरी गुड कर रहे हैं बहुत सारे बंदे। चलो प्रोजेक्ट का जाने दो। जिसको मैंने हाइबरनेट की मदद लेके मैंने आइन आपको मतलब वही कर्ड ऑपरेशन करने को बोला था, जैसे हमने इसकी मदद लेके किया था, इसकी hiban.cfg.xml की मदद लेके किया था, तो वैसे ही तुम्हें हाइबरनेट से करना था सिर्फ। बाकी बंदों के क्या दिक्कत क्या है, मतलब वही तो प्रोसेस करनी है। समझ में नहीं आ रहा, मतलब उतना क्या है, वही सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट, एज इट इज मेथड उठाने और उस क्लास में डालने हैं, नया कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल लाइन भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहाँ से आगे तुम्हारे बैच के ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। देखो मतलब अभी मेरा पिछले बैच का टेंशन कम हो चुका है, तो टोटल फोकस तुम्हारे बैच पे रहने वाला है। तो यहाँ से आगे आपको मतलब देखो कंसिस्टेंट असाइनमेंट प्रैक्टिस डेली, ये डेली चेक करूंगा मैं। मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है देखो, जो असाइनमेंट दे रहा हूँ, जो मतलब सेशन दे रहा हूँ, तुम्हारे बैच के ऊपर फुल फोकस रहेगा आने वाले 3 मंथ तक, क्योंकि ये 3 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हाँ नीचे करो, देखते हो बाद में। हाँ तो देखो आज क्या करेंगे, देखो अब आज हम देखने वाले हाइबरनेट की लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, लाइफ साइकिल के बारे में क्या करेंगे देखो आज हम देखेंगे, और उसके बाद में प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट मेरे को नहीं रखता, मतलब मैंने लेना चाहिए, उसमें नहीं है कुछ नहीं, जो कुछ भी ऑपरेशन है वही ऑपरेशन है। देखो ये जो कर्ड ऑपरेशन बनाया है सर हम लोगों ने, तो वो तो प्रोजेक्ट टाइप ही बनाया है ना? हाँ प्रोजेक्ट है, नहीं नहीं मैंने आपको हाइबरनेट का नॉर्मल बोला था, और बाद में प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया था ना, मतलब कैसे करना है। दोनों का ही प्रोजेक्ट टाइप इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा है। सर वो प्रोजेक्ट में शो करने के लिए वो अलग से जनरेट करनी पड़ेगी ना क्वेरी? क्वेरी लिखनी पड़ेगी खुद। हाँ वो क्राइटेरिया बिल्डर करके वो जो है। क्राइटेरिया बिल्डर नहीं किया और तो सर वो डिलीट ऑल के लिए तो चलेगा। नॉर्मल भी किया तो चलेगा। यस
ओके। तो देखो हाइबरनेट की लाइफ साइकिल क्या करने वाले, देखो आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो हाइबरनेट की लाइफ साइकिल क्या करते हैं देखो समझ लेते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है देखो ये, मतलब बहुत बार इंटरव्यू में क्या है ना देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो देखो तो जो कुछ भी हमारी हाइबरनेट की लाइफ साइकिल है ना देखो, तो इस हाइबरनेट की लाइफ साइकिल में हमारे होते हैं देखो 4 स्टेजेस। ओके, मतलब जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता है ना देखो स्टूडेंट का, तो मानकर चलो हमारे पास क्या है देखो, हमारा स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये तुम्हारा है देखो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर हम डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, ओके, सेव करते हैं ना देखो डेटाबेस में। ओके, तो डेटाबेस में सेव करने तक मतलब पूरे हमारे हाइबरनेट के एप्लीकेशन में है ना देखो, ये जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना देखो, इसको क्या करना पड़ता है देखो, तो इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल स्टेजेस से क्या करना पड़ता है देखो, गुजरना पड़ता है। ओके, गुजरना पड़ता है, तो वो स्टेजेस क्या क्या है ना देखो, हमें क्या करने हैं आज देखने। ओके, तो देखो सबसे पहली स्टेज होती है देखो यहाँ पे ट्रांजिएंट स्टेट, उसके बाद में आती है देखो हमारी परसिस्टेंट स्टेट, उसके बाद में हमारी होती है देखो एक डिटैच स्टेज, डिटैच, और उसके बाद में हमारी ये होती है देखो रिमूव स्टेट, रिमूव स्टेट। ओके, और यहाँ पे होता है देखो एक हमारा सेशन का ऑब्जेक्ट। तो देखो ये अलग अलग क्या है देखो, मतलब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना देखो, मतलब हाइबरनेट का ऑब्जेक्ट जो है ना देखो, उसको इतने अलग अलग स्टेजेस से क्या करना पड़ता है देखो, गुजरना पड़ता है। ओके, गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले आती है देखो हमारी ट्रांजिएंट स्टेट, उसके बाद में देखो हमारी आती है परसिस्टेंट स्टेट, उसके बाद में देखो हमारी होती है रिमूव मतलब डिटैच स्टेट, उसके बाद में होती है देखो हमारी रिमूव स्टेट, और यहाँ पे हमारा होता है देखो सेशन का ऑब्जेक्ट, और ये मानकर चलो हमने किया है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट। ओके, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मानकर चलो ये स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, ये क्या है देखो तुम्हारा मानकर चलो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ओके, ये है तुम्हारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, और इसको क्या करे देखो मानकर चलो तुम सेट करे हो यस डॉट सेट आईडी। ओके, स्टूडेंट का आईडी मानकर चलो तुम जो कुछ भी सेट कर रहे हो। ओके, तो 111 सेट करे। ओके, और उसके बाद में यस डॉट सेट नेम। ओके, सेट नेम, और यहाँ पे क्या कर रहे देखो मानकर चलो कोई नेम सेट कर रहे हो, संतोष। ओके, तो देखो ओम नाम मैंने क्या कर दिया देखो यहाँ पे सेट कर दिया। यस डॉट सेट आईडी 11 यस डॉट सेट नेम, क्या किया देखो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको क्या किया देखो तुमने कुछ वैल्यू सेट कर दी। ओके, कुछ वैल्यू सेट कर दिए, तो मानकर चलो तो फिर तुम्हारा यहाँ पे आएगा देखो एस आई डी इक्वल टू तुमने 111 क्या किया है देखो 11 यहाँ पे सेट कर दिया है, और ये ऑब्जेक्ट को मेरा यस नेम क्या हो जाएगा देखो, इसको क्या करेंगे देखो हम होम सेट करेंगे। ओके, होम सेट करेंगे। तो देखो ये मानकर चलो तुमने तुम्हारी जावा एप्लीकेशन में क्या किया देखो, तो तुम्हारे जावा एप्लीकेशन में तुमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको ये वैल्यू सेट कर दी। ओके, तो जब क्या करते हो देखो, तुम क्या करते हो, मतलब जब देखो यहाँ पे सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, जब तुम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना जैसे ही,
तो वो आता है देखो हमारा ट्रांजिएंट स्टेट में। मतलब वो तब क्या होता है देखो, कौन सी स्टेट में होता है, तो वो होता है देखो हमारा ट्रांजिएंट स्टेट में। मतलब ये जो कुछ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है देखो, जब तुमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, जो है ना देखो, वो होता है देखो, उसको हमने कुछ वैल्यू सेट कर दी, तो उसकी स्टेट होती है देखो ट्रांजिएंट स्टेट। ओके, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको कुछ वैल्यूज तुमने क्या कर दिया देखो, सेट कर दिया। ओके, तो वो वाली हमारे मतलब ऑब्जेक्ट की, जो कुछ भी हमारे स्टूडेंट क्लास का, एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना देखो, तो जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तब उसकी स्टेट क्या होती है देखो, तो उसकी स्टेट होती है देखो ट्रांजिएंट स्टेट। ओके, ट्रांजिएंट स्टेट मतलब हमारे जावा एप्लीकेशन में क्या करते हैं देखो, हमारे जावा एप्लीकेशन में जब हम क्या करते हैं देखो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो वो होता है देखो ट्रांजिएंट स्टेट में। दिखा दो आपको तो। ओके, तो ये मतलब जो कुछ भी थेराटिकल मैं बता रहा हूँ आपको, इसका पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल। हाइबरनेट लाइफ सही। देखो ऐड जार मतलब सारे जार ऐड करता हूँ। ID और यहाँ पे स्टूडेंट क्लास लेता हूँ देखो। एंटिटी क्लास है हमारा, इसका टेबल बनना चाहिए देखो डेटाबेस में जाके। इसके पास आईडी है और नेम है मान को चलो। ओके, नेम, ये दो फील्ड से सेट बनाते हैं। जनरेट कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग मेथड देते चलो। ओके, तो देखो ये मेरा क्या स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं देखो, एक मतलब हाइबरनेट यूटिल नाम की फाइल बनाते हैं। हाइबरनेट यूटिल। ओके, तो वही फाइल को मैं लेता हूँ देखो, कल हमने यहाँ पे जो बनाई है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये फाइल कभी भी क्या करनी है, हमें डायरेक्ट कॉपी ही करनी है। ओके,
ये थोड़ा इंपोर्ट करते समय ध्यान रखना, नहीं तो वो पैकेज भी इंपोर्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट क्लास है, ओके। और मैं क्या करने वाला हूँ देखो, मतलब जो मेरा स्टूडेंट क्लास है ना देखो, तो उस स्टूडेंट क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये ही मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे इसमें है ना देखो, मेरा डेटाबेस वही रख रहा हूँ, ओके। हाइबरनेट जावा कॉन्फ़िगरेशन है, कल हमने शायद ये बनाया था, ओके। तो वही बना रहा हूँ मैं, वही रख रहा हूँ, ओके। तो देखो ये हो गया, ओके। बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ देखो यहाँ पे, तो इसमें मैं क्या करूंगा देखो, कंट्रोलर बनाता हूँ कुछ तो वहां से बैक कर दो। देखो मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ, ओके। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं स्क्रीन है। लैग होता है। सर तुमची स्क्रीन बंद सर आहे. स्क्रीन लैग है सर। Just a minute. Just a minute. नेट तो चल रहा है। आवाज आ रही क्या? यस सर, यस सर। आता ओके सर। ओके ओके। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करने वाले देखो, हम अभी हाइबरनेट यूटिल क्लास में हमें हाइबरनेट यूटिल क्लास से हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा, हाइबरनेट यूटिल, ओके। इसमें से क्या करेंगे तो क्रिएट सेशन फैक्ट्री, तो सेशन फैक्ट्री मेथड बनाई है, उसमें से हमें क्या मिलेगा देखो, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ओके। तो इस सेशन फैक्ट्री से क्या करेंगे देखो, हम सेशन का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, और हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ओके। सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया देखो हमें। तो जब सेशन का ऑब्जेक्ट हमें मिलता है ना देखो यहाँ पे, तो सिंपली क्या करना है देखो, सेशन का ऑब्जेक्ट जब हमें मिलता है तो इसके ऊपर क्या करते हैं देखो, अभी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करना है देखो, डेटाबेस में मेरे को जाके स्टोर करना, ओके। तो मैं स्टूडेंट क्लास को क्या करूंगा देखो, कुछ वैल्यूज असाइन करूंगा, स्टूडेंट STU इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, देखो जब मैं ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसको कुछ आईडी सेट करता हूँ तो देखो डॉट सेट आईडी और नेम मानकर चलो, क्या कर रहा हूँ देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, देख सकते हो। तो देखो जब मैं क्या करता हूँ देखो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और उसको जो कुछ वैल्यू सेट करता हूँ ना देखो, तो हमारा ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है ना देखो, तो हमारा वो ऑब्जेक्ट होता है देखो ट्रांजिएंट स्टेट में, ओके। क्या होता है देखो, वो होता है हमारा ट्रांजिएंट स्टेट में, ओके। इसके बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, इसको डेटाबेस में जाके मैं स्टोर करना चाहता हूँ, ओके। तो इसी के लिए क्या करूंगा देखो, मैं सेशन के बाद जो कुछ भी है ना देखो, ओपन ट्रांजेक्शन का सॉरी बिगिन ट्रांजेक्शन, ये मेथड मैं कॉल करता हूँ, ओके। और जब सेशन के ऊपर मैं क्या करूंगा देखो, सेशन डॉट सेव मेथड कॉल करूंगा ना देखो, सेव और परसिस्ट कौन सी भी कर सकते हो, सेव और अपडेट जो कुछ भी। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो, पास करूंगा, ओके। और उसके बाद क्या करूंगा देखो, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, गेट ट्रांजेक्शन एंड क्या करूंगा देखो, उसके ऊपर मैं जब कमिट करूंगा, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, मतलब जब हम क्या करेंगे देखो, ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को हम जब क्या करेंगे देखो, सेव करेंगे, ओके। सेव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब इसकी सेशन के इसके ऊपर जब हम क्या करेंगे देखो, स्टूडेंट क्लास के ऊपर जब हम सेव नाम की मेथड कॉल करेंगे ना देखो, तब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देखो, परसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा, ओके। मतलब क्या हो जाएगा देखो, जब हम क्या करेंगे देखो, हमारे मतलब सेशन डॉट मतलब क्या करेंगे देखो, सेव और उसमें जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे ना देखो हम, तो हमारा जावा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देखो, आ जाएगा परसिस्टेंट स्टेट में, ओके। तो देखो सेशन
डॉट सेव मेथड क्या करोगे, तो तुम कॉल करोगे, और जब ये सेव मेथड कॉल करोगे ना, तो हमारा जावा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखो आ जाएगा परसिस्टेंट स्टेट में। ओके, परसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। तो जब हम सेव मेथड कॉल करते हैं ना देखो, तो हमारा जावा ऑब्जेक्ट क्या करता है देखो, तो पहले हमारा जावा ऑब्जेक्ट जाता है सेशन के पास। ओके, सेशन में जो कुछ भी हमारा ये कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना देखो, तो वो ऑब्जेक्ट पहले किसके साथ जाता है, मीडिएटर। सेशन क्या कर रहा है हमारा, सेशन ऑब्जेक्ट हमारा एज ए मीडिएटर वर्क कर रहा है। ओके, तो मतलब सेशन ऑब्जेक्ट में मतलब क्या होता है देखो, हमारा ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। ओके, प्रेजेंट होता है। तो मतलब देखो वो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना देखो, अभी हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, तो वही हमारा अवेलेबल है देखो यहाँ पे SID इक्वल टू 11, मतलब सेशन में भी अवेलेबल है। ओके, और नेम इक्वल टू ओम। ओके, ये जो कुछ भी है ना देखो, तो ये हमारा अभी सेशन में भी क्या है देखो अवेलेबल है। ओके, मतलब यहाँ पे भी हमारा अवेलेबल है। और जब हम मतलब सेव किए हैं तो वो डेटाबेस में भी क्या होगा देखो, वो हमारा जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना देखो, वो डेटाबेस में भी अवेलेबल होगा। ओके, डेटाबेस में भी क्या होगा देखो, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा अवेलेबल होगा। तो मतलब डेटाबेस में होगा, मतलब टेबल के फॉर्मेट में। ओके, टेबल के फॉर्मेट में वो ऑब्जेक्ट है ना देखो, हमारा क्या होगा देखो, अवेलेबल होगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा होगा SID और यहाँ पे मेरा यस नेम। ओके, तो यस नेम, तो यहाँ पे क्या करूंगा देखो मैं, ये मेरा 11 होगा। ओके, और ये क्या होगा देखो मेरा नाम। मतलब है ना देखो, जब हम क्या करते हैं देखो, यहाँ पे सिंपल तुम्हें समझ लेना है। जब हम क्या करते हैं, जब इस सेशन डॉट सेव के ऊपर क्या करते हैं देखो, सेशन डॉट सेव के ऊपर क्या करते हैं, जब मतलब सेशन के ऊपर सेव मेथड क्या करते हैं देखो, हम कॉल करते हैं। ओके, और वो मेथड कॉल करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है ना देखो, परसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है। तो जब परसिस्टेंट स्टेट में आता ना देखो ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हमारा सेशन क्या करेगा देखो, एज ए मीडिएटर एक्ट करेगा। हमारा वो ऑब्जेक्ट है ना देखो, मतलब सेशन में भी होगा। ओके, और बाद में है ना देखो, वो ऑब्जेक्ट हमारा डेटाबेस में भी अवेलेबल होगा। दोनों भी जगह पे क्या हो जाएगा देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे देखो, उस ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे, तो सेशन के ऊपर भी ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और डेटाबेस में भी है ना देखो, मेरा वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। ओके, मतलब दोनों भी जगह पे क्या रहेगा देखो, वो मेरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा। ओके, तो इसको कहते हैं देखो हम, तो इसको कहते हैं देखो हम परसिस्टेंट स्टेट। ओके, तो देखो जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, तो जब हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे क्या था देखो, हमारा वो था मतलब ट्रांजिएंट स्टेट में। ओके, उसके बाद में जब हमने उसको डेटाबेस में जाके सेव किया, ओके, डेटाबेस में प्लस सेशन में, तब वो रहा देखो हमारा परसिस्टेंट स्टेट में। ओके, परसिस्टेंट स्टेट में रहा। ओके, तो देखो ये है दो स्टेट्स, मतलब हाइबरनेट के हमारे ऑब्जेक्ट के। ओके, हाइबरनेट के हमारे ऑब्जेक्ट के क्या रहे देखो, ये रहे हमारे दो स्टेट्स। ओके, दो स्टेट्स रहे देखो। तो बाद में देखो हमें क्या करना है देखो, मतलब बाद में हमें देखना है देखो, मतलब बाद में हमें क्या करना है देखो, रिमूव स्टेट देखना है। ओके, तो रिमूव स्टेट में कब होता है और डेटा स्टेट में कब होता है। ओके, तो देखो, तो रिमूव स्टेट में कब होता है देखो, हमारा ऑब्जेक्ट जब हम क्या करते हैं देखो, उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से डायरेक्ट डिलीट करते हैं। ओके, तो पहले क्या करते हैं देखो, मानकर चलो अगर हमने यहाँ पे सेशन को कर दिया क्लोज, अभी ये सेशन मेरा क्या है देखो, ओपन है। ओके, ओपन है, सेशन क्या है देखो हमारा ये ओपन है। ओके, तो लेकिन जब हम उस सेशन के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं देखो, उसके ऊपर क्लोज नाम की मेथड कॉल करेंगे ना देखो, तो हमारा है ना देखो, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। ओके, तो सेशन के ऊपर जब हम क्लोज नाम की मेथड कॉल करेंगे ना देखो, सेशन डॉट क्लोज। ओके, अब क्या करेंगे देखो, इसके ऊपर हम क्या करेंगे देखो, ये मेथड कॉल करेंगे ना देखो, तो ये हमारा आ जाएगा देखो डिटैच स्टेट में। मतलब है ना देखो, मतलब डिटैच स्टेट मतलब क्या देखो उसकी, तो डिटैच स्टेट मतलब ये होता है, सेशन के ऊपर जब हम क्या करेंगे देखो, क्लोज नाम की मेथड कॉल करेंगे, मतलब वो ऑब्जेक्ट मेरा सेशन से हट जाएगा लेकिन डेटाबेस में होगा। तो देखो जब हम क्या करेंगे देखो, सेशन के ऊपर क्लोज नाम की मेथड कॉल करेंगे, सेशन डॉट क्लोज। ओके, तो सेशन के ऊपर जब हम क्या करेंगे देखो, क्लोज नाम की मेथड कॉल करेंगे ना, तो वो डेटा स्टेट में आ जाएगा। मतलब जो कुछ भी यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना देखो, तो वो वाले केस में
हमारा ऑब्जेक्ट है ना देखो, मतलब सेशन में अवेलेबल नहीं होता, मतलब हमने सेशन के ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया देखो, क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पे देखो तो ये रहेगी देखो इसकी डेटा स्टेट, डेटा स्टेट। ओके, तो जब हम सेशन के ऊपर क्या करेंगे देखो, क्लोज नाम की मेथड कॉल करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा देखो, हमारा जाएगा डेटा स्टेट में। ओके, और बाद में रिमूव स्टेट में है ना देखो, जब तुम क्या करोगे देखो, उस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे देखो, तुम डेटाबेस से डायरेक्ट डिलीट कर दोगे। ओके, मतलब डेटाबेस में भी मेरा वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। मतलब उस सेशन के ऊपर क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे देखो, डिलीट नाम की मेथड कॉल करेंगे। ओके, डिलीट नाम की मेथड कॉल करेंगे ना देखो, सेशन डॉट डिलीट, सेशन डॉट डिलीट नाम की मेथड क्या करेंगे देखो, हम कॉल करेंगे ना, तो देखो तब वो वाले केस में क्या हो जाएगा देखो, वो हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा देखो रिमूव स्टेट में। ओके, मतलब वो डेटाबेस में भी नहीं होगा, ओके, और सेशन में भी नहीं होगा। ओके, डेटाबेस में भी नहीं होगा और सेशन में भी नहीं होगा ना, तो वो आता है देखो हमारा रिमूव स्टेट में। मतलब मानकर चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले गेट करता हूँ और उसके बाद में उसको क्या करता हूँ देखो, मैं मानकर चलो कि डिलीट करता हूँ। ओके, दो तरीके हैं, गेट करके भी कर सकते हैं हम, या डायरेक्ट क्या कर सकते देखो, चलो डायरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट सेट आईडी $11 सेशन डॉट डिलीट begin transition delete session dot get transition तो देखो ये है ना, जब हम उसको डेटाबेस से भी क्या करेंगे देखो, उड़ाएंगे ना, तो वो आ जाएगा देखो रिमूव स्टेट पे। तो देखो a different object with the same name, identifier, value is already associated with the session. ओके, क्या कहना है इसका, सेशन को लास्ट में क्लोज कर दिया है। दूसरा लेना होगा सर, कौन सा सेव है ना ऑलरेडी, अवेलेबल ऑलरेडी सेव दिखा रहा है। सेव है ना, दूसरा लेना पड़ेगा। देख नहीं, उसको तो मैं डिलीट कर रहा हूँ ना। PHP वरच नाही परफॉर्म करू शकत का सर आपण? तर गेट करून डिलीट करावं लागेल सर त्याला मग. इसको सेव करने की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी सेव है ना वो। तो देखो ये डेटाबेस से क्या हो चुका है देखो, डिलीट हो चुका है। मतलब अब है ना देखो, ना वो हमारा मतलब सेशन में अवेलेबल है, ना वो हमारा डेटाबेस में अवेलेबल है। ओके, मतलब उसको डेटाबेस से भी हमने क्या कर दिया देखो, डिलीट कर दिया। ओके, तो हमारा जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है ना देखो, मतलब हाइबरनेट की लाइफ साइकिल में, तो इसको है ना देखो, हमारे होल एप्लीकेशन में इतने सारे स्टेजेस से क्या करना पड़ता है देखो, गुजरना पड़ता है। ओके, तो देखो फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो जब हम क्या करते हैं, सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको कुछ वैल्यूज सेट करते हैं ना देखो, तो वो हमारा होता है देखो, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना देखो, तो वो होता है देखो हमारा मतलब बाय डिफॉल्ट होता है ट्रांजिएंट स्टेट में। ओके, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा है,
उसको वैल्यू सेट कर दिए। जब हम क्या करेंगे देखो वो उसी के ऊपर क्या करेंगे देखो सेव नाम की मेथड कॉल करेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा देखो परसिस्टेंट स्टेट में। ओके, परसिस्टेंट स्टेट में मतलब वो डेटाबेस में भी होगा और वो हमारा सेशन के ऑब्जेक्ट में भी होगा। ओके, दोनों जगह होगा, तो वो आ जाएगा देखो परसिस्टेंट स्टेट में। बाद में मानकर चलो मैंने सेशन को क्लोज कर दिया, ओके, तो डेटाबेस में वो अवेलेबल रहेगा। ओके, लेकिन डेटाबेस में अवेलेबल रहेगा लेकिन सेशन में वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसको कहते हैं देखो डिटैच स्टेट। ओके, और बाद में मानकर चलो अगर आप डेटाबेस से भी डिलीट करना चाहते हो, सेशन के ऊपर जब डिलीट नाम की मेथड कॉल करोगे तो वो क्या हो जाएगा देखो हमारा आ जाएगा देखो रिमूव स्टेट में। ओके, रिमूव स्टेट में। तो इंटरव्यू रूम में है ना तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब हाइबरनेट की लाइफ साइकिल बताओ, तो तुम्हें ये क्लियरली पता होना चाहिए कब कौन सी मेथड कॉल की तो कौन से इसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है सबको ये? सर एकदा हेच रिपीट करा. ओके, तो देखो जब हम क्या करते हैं देखो सिंपल क्या करते हैं, जब हम स्टूडेंट का अभी ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मेरे को डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। ओके, तो जब खाली स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको कुछ वैल्यू सेट एंड नेम सेट करते हैं, ओके, तो मेरे ऑब्जेक्ट के पास क्या हो चुका है देखो नेम एंड आईडी आ चुका है। ओके, तो वो तब होता है देखो ट्रांजिएंट स्टेट में। ओके, मतलब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को हमने ये नेम मतलब आईडी एंड नेम सेट कर दिया है। ओके, इसके पास ये है, लेकिन ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसके कुछ वैल्यूज है ना, अगर उसको आप डेटाबेस में जाके सेव करना चाहते हो, ओके, डेटाबेस में जाके सेव करना चाहते हो ना देखो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा देखो सेव मेथड कॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे सेव कर सकते हो, परसिस्ट कर सकते हो, सेव और अपडेट कर सकते हो, कौन सी भी मेथड कॉल करोगे ना देखो, तो जब भी हम क्या करेंगे देखो इस ऑब्जेक्ट को सेव मतलब सेशन के ऊपर सेव नाम की मेथड को कॉल करेंगे, उसको सेव करेंगे ना देखो, तो वो आ जाएगा देखो हमारा परसिस्टेंट स्टेट में। जब वो परसिस्टेंट स्टेट में होगा ना देखो, तो हमारा सेशन में भी ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और वही ऑब्जेक्ट हमारा है ना देखो यहाँ पे डेटाबेस में भी होगा। ओके, दोनों जगह ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा, मतलब हमने उसको डेटाबेस में जाके सेव किया है तभी वो बीच में सेशन ऑब्जेक्ट होता है देखो, सेशन ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है देखो वो ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट का अवेलेबल रहता है, तो उसको कहा जाता है देखो परसिस्टेंट स्टेट। अगर प्रोग्रामिंग की मतलब प्रोग्रामिंग थ्रू देखोगे तो हमने डेटाबेस में यहाँ तक इसको क्या कर दिया देखो सेव कर दिया। ओके, सेव कर दिया है। बाद में हम क्या करेंगे देखो जब सेशन के ऑब्जेक्ट को मतलब क्या करेंगे देखो क्लोज करेंगे। ओके, जब सेशन के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे ना देखो हम क्लोज करेंगे ना, तो आता है देखो डिटेल स्टेट में, मतलब ये सेशन में मेरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, सेशन में मेरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन डेटाबेस में है। ओके, क्योंकि डेटाबेस से अगर उस ऑब्जेक्ट को हमें उड़ाना है ना देखो, तो उसके ऊपर हमें क्या करनी पड़ती है देखो डिलीट नाम की मेथड क्या करनी पड़ती है देखो कॉल करनी पड़ती है। जब हम क्या करेंगे देखो उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे ना देखो, तो डिलीट करने के बाद ओके डिलीट करने के बाद है ना देखो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो ये ऑब्जेक्ट जो कुछ भी डिलीट करूंगा ना देखो डेटाबेस से हट जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं रिमूव स्टेट। और सिर्फ अगर आप डिलीट नहीं कर रहे हो उसको डेटाबेस में रख रहे हो, ओके, और सिर्फ तुम्हें क्या करना देखो जो कुछ भी सेशन है उसको क्लोज करना है या क्लियर करना है। ओके, तो अगर आप क्लोज करोगे ना या क्लियर करोगे ना देखो, तो दो मेथड थे, तो तब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा देखो मतलब आ जाएगा देखो डिटेल स्टेट में, और डायरेक्ट डेटाबेस पे डिलीट कर दिया तुमने तो वो आता है देखो हमारा रिमूव स्टेट में। ओके, रिमूव स्टेट में। तो ये होते हैं देखो हाइबरनेट की ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल। आपको इंटरव्यू रूम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मतलब भाई आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस बता दो देखो, तो सबसे पहले आपको क्या पूछेंगे देखो, वो पूछेंगे कि मतलब व्हाट इज हाइबरनेट, हाइबरनेट क्या है। ओके, और हाइबरनेट के मतलब जेडीबीसी के मतलब जेडीबीसी ऑलरेडी अवेलेबल था तो हाइबरनेट मार्केट में आ गया, तो वो क्यों आ गया, उसके क्या फीचर्स है। ओके, तो जो कुछ भी मैंने आपको पहले दिन थियरी दी थी ना देखो उसमें सारे उसके आंसर है। बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन मतलब हाइबरनेट पे आ जाएगा देखो, तो हाइबरनेट के ऊपर आ जाएगा कि मतलब मानकर चलो तुम डेटाबेस में ऑब्जेक्ट सेव करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी मेथड है सेव है, परसिस्ट है, सेव और अपडेट है, तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है। बाद में तुम डेटाबेस से अगर क्या कर देखो ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास दो मेथड अवेलेबल है, एक है गेट एंड एक है लोड, तो वो दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। बाद में अगर तुम डेटाबेस में जाके ऑब्जेक्ट अपडेट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास दो मेथड है मर्ज एंड अपडेट, तो ये दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। ओके, ये पूछा जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन होने के बाद में है ना देखो आपको बोलेंगे कि हाइबरनेट की लाइफ साइकिल बताओ कितने स्टेट होते हैं। ओके, और वो हमारा ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में कब होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू रूम में 100% पूछे जाते हैं। हाइबरनेट का अगर पूछा गया ना देखो, तो ये 100% क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं।
तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। देखो मैं आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें एक साथ एट टाइम करके दिखा रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली कैसे हो रही है और थ्योरेटिकली ये चीजें कैसे परफॉर्म हो रही है। और कुछ डाउट्स है इसमें, किसी को कोई समझ में नहीं आया? सर हम सेशन ऑब्जेक्ट बोलो, मतलब कैच मेमोरी बोलो। होता है क्या? हाँ मतलब सेशन ऑब्जेक्ट देखो, कैशे मेमोरी मतलब कैशे में दो टाइप होते हैं। देखो एक होता है फर्स्ट लेवल कैशे और एक होता है सेशन लेवल कैशे। तो जो कुछ भी सेशन ऑब्जेक्ट होता है ना, देखो फर्स्ट लेवल कैशे से एसोसिएटेड होता है, मतलब जो आगे वाला पार्ट है, और सेशन फैक्ट्री है ना, देखो सेकंड लेवल कैशे के से एसोसिएटेड होता है। मतलब ये जो कुछ भी सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है ना, देखो तो ये सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट तुम्हारे होल एप्लीकेशन में मानकर चलो अभी जो कुछ भी है ना मेरा सेशन में ऑब्जेक्ट रह रहा है, तो यही ऑब्जेक्ट अगर मेरा सेशन फैक्ट्री में होता ना, देखो तो होल एप्लीकेशन में उसकी लाइफ रहती है। लेकिन सेशन के बाद जो ऑब्जेक्ट है ना, जब तक तुमने सेशन मतलब बिगिन ट्रांजेक्शन किया और बाद में सेशन को क्लोज किया ना, देखो इसका लाइफ इतना ही रहता है। ओके, लेकिन सेशन फैक्ट्री का लाइफ पूरे ऑब्जेक्ट रहता है। ओके, तो ये फर्स्ट लेवल कैसे मतलब सेशन से एसोसिएटेड होता है, मतलब जब तक सेशन का ऑब्जेक्ट है तब तक उसमें डेटा रहेगा, लेकिन बाद जब तक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है ना, देखो तब तक उसमें डेटा रहता है। ओके, तो फर्स्ट लेवल कैशे एंड सेकंड लेवल कैशे वाला कंसेप्ट है। ओके, तो मतलब वो एक सेपरेट हम देखने वाले प्रैक्टिकली, उसको क्या करने वाले देखो प्रूव करने वाले। ओके, हमारे एप्लीकेशन में मतलब ऑब्जेक्ट कब तक रहता है, तो सेशन को आप फर्स्ट लेवल कैशे कह सकते हो, मतलब कैशे मतलब टेम्पररी मेमोरी कह सकते हो। ओके। हेलो सर। यस हेलो सर। यस, तो सेव मेथड है ना, वहाँ पे अपडेट और सेव और अपडेट तीनों में से कौन सी मेथड कॉल किया तो वहाँ पे कौन सी भी कॉल की तो परसिस्टेंट में जाएगा। ओके सर। सर हमने सेव मेथड कॉल की, परसिस्टेंट में गया तो डायरेक्ट डेटाबेस में कैसे सेव हो रहा? रन करने के बाद में सेव होगा ना? क्या करने के बाद? रन करने के बाद में हाँ, रन डायरेक्ट करने सेव के होता बाद है ही सेव होगा करने? ना, रन करने के बाद ही होगा। लेकिन प्रोग्राम भी Okay. रन कर रहे हो, मानकर चलो इस प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बाद में डेटाबेस में जाएगा, बाद में डेटाबेस से डिलीट होगा और क्लोज होगा, वही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। रन करने के बाद ही होगा ये सारा। लेकिन ये रन करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से गुजर रहा है। ओके, मतलब पहले वैल्यू सेट हो रहे, बाद में वो डेटाबेस में जा रहा है, सेशन में जा रहा है, बाद में हम डिलीट कर रहे हैं, सेशन को क्लोज कर रहे हैं, ये स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे। मतलब हॅलो सर, डिटॅच सेशन मधून होईल ना? सॉरी, डिटॅच सेशन मधून होईल ना? डिटैच मतलब वो तुम्हारा डेटाबेस में अवेलेबल है लेकिन सेशन में अवेलेबल नहीं है। और रिमूव मतलब कौन सा, डेटाबेस में भी नहीं है और सेशन में भी नहीं है, मतलब उसको डिलीट कर दिया आपने। हेलो सर। यस सर वो वहाँ पे सेशन डॉट क्लियर मेथड अप्लाई किया तो क्या हो? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेशन में जो कुछ भी था वो क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे सेशन डॉट क्लोज किया है ना, देखो वहीं पे क्लियर किया तो भी चलेगा। सर हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट डाल के हम लोग डिलीट कर रहे हैं सर, तो सर ये पहला वाला जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे वो डेटाबेस में अवेलेबल होगा ना सर, क्योंकि हम लोग उसको गेट करके डिलीट नहीं कर किए सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया वाला करके करो या डेटाबेस से लेके डिलीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो मर्ज और वो अपडेट का कैसे वर्क होगा इसमें सेशन में? मर्ज और अपडेट का, तो मर्ज का क्या होता है, देखो मानकर चलो तुमने क्या किया है, देखो एक डिलीट का काम कर रहे हो। ओके, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, देखो तो देखो मतलब मर्ज और अपडेट में डिफरेंस क्या होता है कि मानकर चलो तुमने क्या किया है, देखो डेटाबेस से पहले गए हो। ओके, और डेटाबेस में जाने के बाद पहले एक सेशन में ऑब्जेक्ट तुमने लेके रखा है 222 का। ओके, 222 का, और उसी ऑब्जेक्ट को क्या करे, देखो मतलब ये मेरा सेशन में भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ओके, और उसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बाद में अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो वो सेशन में भी होगा। ओके, और अब उसी ऑब्जेक्ट को अगर करने का मतलब अगर अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो तो देखो ऑलरेडी अगर सेशन में होगा तो अपडेट मेथड उसको अपडेट नहीं कर पाएगी, उसको मतलब दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे सेशन में, मतलब जो कुछ भी आपने गेट करके रखा था और जो कुछ भी आप क्या कर रहे थे वो अपडेट कर रहे हो। ओके, वो हो जाएगा तो उसको वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो मर्ज मेथड क्या करेगा, मर्ज मेथड को तुम्हारा है ना, देखो सेशन में ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, वो फोर्सफुली उस ऑब्जेक्ट को अपडेट करके ही देगा। लेकिन यही जगह पे है ना, देखो यही जगह पे हमारी
मतलब अपडेट मेथड वर्क नहीं करेगी, मर्ज मेथड वर्क करेगी। यहाँ पे ये लाइन का मतलब क्या है, देखो इसको मैं खामों का क्या कर रहा हूँ, देखो आपको दिखाने के लिए डेटाबेस के लाके सेशन के पास लग रहा हूँ, वहां पे इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको मेरे को ऐसा सिनारियो दिखाना था, तो इसी के लिए मैंने उसको डेटाबेस से निकाला और यहाँ पे मैंने लाके रख दिया। मतलब अपडेट सेशन में ऑब्जेक्ट होगा वही आईडी से, तो अपडेट नहीं कर पाएगा, लेकिन मर्ज वो ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे उसको कुछ भी लेना नहीं, फोर्सफुली अपडेट करेगा ही करेगा। सर गेट आणि लोड मेथड सांगा ना सर। गेट एंड लोड मेथड मैंने आपको उसी दिन बताई थी ना, चलो भूलना मत, देखो उसी दिन डाउट क्लियर करते चलो। तो देखो अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो गेट एंड लोड मेथड में हाइपरनेट का पूरा ब्रशअप ही कर भी देते करता हूँ अभी। तो देखो जब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पहले गेट मेथड देखते हैं। ओके, गेट मेथड देखते हैं। तो देखो अभी जब हम गेट मेथड की मदद लेके क्या कर रहे हैं, देखो एम्प्लॉय का ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ओके, तो ये 111 वाला अगर मेरा डेटाबेस में ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा, ओके, अगर 111 वाला मेरा डेटाबेस में अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा तो ये क्या करेगा, देखो मतलब फर्स्ट टाइम जाएगा डेटाबेस को हिट करेगा, वो ऑब्जेक्ट सेशन में भी रखेगा और वो हमें क्या करेगा, देखो ऑब्जेक्ट दे देगा। तो देखो जे गया, देखो डेटाबेस को जाके हिट किया और हिट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको इसका डायग्राम भी दिखाया था, देखो तो देखो मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम क्या करती, देखो ये गेट मतलब डेटाबेस से क्या करे, देखो डेटाबेस से जाके 111 वाला रिकॉर्ड गेट करे। ओके, अगर 111 वाला गेट करें, देखो पहले जाएगा हिट करेगा डेटाबेस को और वो ऑब्जेक्ट डेटाबेस में लेके पहले सेशन में भी ले लेगा और सेशन में लेके हमें है ना यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, मतलब पहले गेट कर दिया, देखो वही सेम आईडी डेटाबेस में गया, डेटाबेस को हिट किया, वो सेशन में भी ला के रखा और हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। ओके, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो देखो वो ऑब्जेक्ट मेरे को क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो ये पहला देखो, बाद में अगर मानकर चलो वही ऑब्जेक्ट अगर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो गेट कर रहा हूँ ना, देखो तो वही ऑब्जेक्ट गेट करते समय, ओके वही ऑब्जेक्ट अगर मैं गेट कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट को गेट करना है, तो नेक्स्ट टाइम है ना, देखो ये 111 मेरा ऑलरेडी सेशन में अवेलेबल होगा, तो वो नेक्स्ट टाइम डेटाबेस को हिट नहीं करेगा, जो कुछ भी सेशन है ना, देखो वही से ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, देखो ले लेगा। और जो हाइबरनेट के ट्यूटोरियल मैंने दे दिए ना, देखो तुम्हें तो वो अच्छे से पढ़ने, देखो तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कुछ भी एम्प्लॉय है ना, देखो नेक्स्ट टाइम इसने डेटाबेस को हिट नहीं किया, नेक्स्ट टाइम अगर ये डेटाबेस को हिट करता ना, देखो तो हमें एक सेलेक्ट की क्वेरी यहाँ पे दिखती है। मानकर चलो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 222 वाला ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये अभी ये 222 वाला मेरा सेशन में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो वो क्या करेगा, देखो डायरेक्ट जाएगा और डेटाबेस को हिट करेगा। तो देखो डेटाबेस को 2 बार इसने क्या किया, देखो हिट किया, लेकिन अगर मैं 111 यहीं पे रख रहा हूँ ना, देखो तो 111 यहाँ पे रखने के बाद क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो तो देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो सेशन में से यही से क्या कर रहा है, देखो ऑब्जेक्ट वापस ले रहा है। ओके, ये कर दिया देखो, और मानकर चलो यहाँ पे ये 111 है, लेकिन अभी मैं 666 यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, 666 अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अगर वो ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है, ओके मतलब वो डेटाबेस में अगर ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे हमें मतलब जो कुछ भी है ना, देखो इस ऑब्जेक्ट की नल वैल्यू दे देगा। ओके, नल दे देगा, लेकिन वही अगर काम तुम क्या कर रहे हो, देखो अभी लोड मेथड का देखते हो। ओके, लोड मेथड का देखते हैं, तो लोड मेथड क्या करेगा, देखो अगर वो ऑब्जेक्ट मेरा डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, ओके अगर वो ऑब्जेक्ट मेरा डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है ना, देखो तो ये क्या करेगा, देखो तुम्हें मतलब ये 555 वाला मानकर चलो 666। ओके, तो जैसे उसने हमें नल दे दिया रिटर्न, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो तुम्हें ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे देगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब वो पर्टिकुलर आईडी का है ना, देखो डेटाबेस में नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और हमारा गेट मेथड क्या करेगा, देखो तो हमारा गेट मेथड हमें मतलब नल दे देगा अगर वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो बाद में देखो हाँ,
तो मानकर चलो कोई 111 वाला मेरा आईडी डेटाबेस में मानकर चलो अवेलेबल है, ओके अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा देखो हमें एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट देता है, ये हमें दिखता नहीं है, ओके प्रॉक्सी मतलब एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्या करता है देखो हमें देता है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर पा रहे हैं देखो हम ले पा रहे हैं, ओके। और यहीं पे अगर हम क्या करते हैं देखो वही ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो ये भी मतलब डेटाबेस को अभी यहाँ पे हिट नहीं करने वाला है, ओके। तो देखो तो यहाँ पे देख सकते हो, अब देखो सेशन में का ही ऑब्जेक्ट क्या करा है देखो ये भी यूज करा है, लेकिन ये होता है देखो लेजी लोडिंग, मतलब मानकर चलो मैं एक लोड नाम की मेथड तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ओके लोड नाम की मेथड मैं क्या कर रहा हूँ देखो मतलब ले रहा हूँ, लेकिन ये मतलब है ना देखो मतलब जब तक उस ऑब्जेक्ट को हम यूज नहीं करेंगे ना देखो तब तक ये है ना देखो डेटाबेस को जाके हिट नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लोड नाम की मेथड तो यूज कर रहे हैं हम देखो, लेकिन यहाँ पे कौन सी भी क्वेरी मेरी है ना देखो यहाँ पे फायर नहीं हो रही, लेकिन जब जैसे ही मेरे एप्लीकेशन में मैं उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ देखो यूज कर रहा हूँ, ओके प्रिंट कर रहा हूँ मतलब यूज कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ यूज कर रहा हूँ देखो, तो तब जाके ये क्या करेगा देखो, तो तब जाके ये क्या करेगा देखो डेटाबेस को जाके हिट करेगा, मतलब इसको लेजी लोडिंग थे, मतलब जब जरूरत है ना देखो जब जरूरत है तभी जाके डेटाबेस को क्या करेगा देखो ये हिट करेगा और हमें ऑब्जेक्ट दे देगा, जब अननेसेसरी जरूरत नहीं है ना देखो तब ये डेटाबेस को जाके हिट ही नहीं करेगा, ओके डेटाबेस को जाके हिट ही नहीं करेगा। तो ये है देखो गेट एंड लोड डिफरेंस पे मतलब ये दोनों में डिफरेंस है, क्लियर है? यस तो देखो हाँ बता रहा था मैं तो देखो मैंने कल आपको क्या किया था देखो एक मतलब ये करके कर्ड ऑपरेशन करने को दे दिया था हाइबरनेट में, ओके तो मैं उसमें एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ देखो, तो उसमें मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मतलब 1 प्रेस करोगे तो इंसर्ट, 2 प्रेस करोगे तो शो ऑल, 3 प्रेस करोगे तो पर्टिकुलर आईडी गेट करना देखो मतलब जो आईडी डालोगे वही गेट करना, 4 प्रेस करोगे देखो तो अपडेट करना, ओके अपडेट करना, 5 प्रेस करोगे तो डिलीट गेट बाय मतलब आईडी से डेटाबेस से डिलीट करना, और 6 प्रेस करोगे तो देखो तो जो कोई ना और डेटाबेस का जो कुछ भी डेटा है ना देखो वो सारा का सारा डेटा क्या होना चाहिए देखो डिलीट होना चाहिए। तो उसमें से ना देखो अभी सारे के सारे मेथड्स हमने देखे हुए हैं, ओके सिर्फ तुम्हें मे बी वो भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर तुमने जेडीबीसी में वो ऑपरेशन किया ना देखो तो यहाँ पे वो तुम्हें डिफिकल्ट नहीं है, वो शो ऑल का भी काम क्या कर सकते हो देखो तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें क्या करना पड़ेगा देखो क्वेरी लिखना पड़ेगा, ओके। और इंटरव्यू रूम में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो हाइबरनेट के लाइफ साइकिल के बारे में आपको 100% पूछा ही जाएगा, ओके तो हाइबरनेट की लाइफ साइकिल भी तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। हाइबरनेट अभी समझ रहा है, ऐसे तो नहीं ऊपर जा रहा दिमाग से? समझ रहे